महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु घर आया भाग मेरे जागा, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, भाग मेरे जागा गुरु घर आया, भाग मेरे जागा गुरु घर आया, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, गुरु घर आया भाग मेरा जागा। गुरु घर आने से सब दुख जाए, गुरु घर आने से दुख सब जाए, गुरु घर आने से सुख सब आए, गुरु घर आने से सुख सब आए, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, भाग मेरा जागा गुरु घर आया। गुरु की रहमत बताई न जाए, गुरु की रहमत बताई न जाए, गुरु की कृपा दिखाई न जाए, गुरु की कृपा दिखाई न जाए, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, गुरु घर आया भाग मेरा जागा, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, भाग मेरा जागा गुरु घर आया। गुरु की हस्ती ना समझो सती, गुरु की हस्ती ना समझो सती, मिटाए मस्ती बसाए भक्ति, मिटाए ये मस्ती
भाग मेरा जागा गुरु घर आया, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, गुरु घर आया, भाग मेरा जागा गुरु घर आया, भाग मेरा जागा। बस सतगुरुदेव महाराज की। गुरु पूर्णिमा देखने में, शब्दों में या एक सरल और सहज समझ में लगता ऐसे है कि आज गुरु को पूजने का दिन है। और बड़े वर्षों से यही परंपरा, यही प्रथा, यही तरीका चलता आ रहा है। शिष्य समूह में इकट्ठा हो जाते हैं और साथ मिलकर पूजन करते हैं। कहीं कहीं जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है तो लगता है कि हम सुनने को भी आ गए। शायद भीतर के अंतर मन में इतना ही होता होगा कि आज गुरु की विशेष आशीष होती है। क्या वो गुरु शिष्य के दिन नहीं? बाकी का जो काल है, क्या वो शिष्य और गुरु के संबंध का काल नहीं? जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का दिन छोड़ के बाकी के शायद दिनों में हम जितना भाव से पुकारते होंगे, आज तो शायद कम होगा। जितना भीतर का खिंचाव बाकी के दिनों में होगा, जितना दर्द होगा, जितनी प्यास होगी, जितना प्रेम होगा, जितना अपने सदगुरु को याद करते होंगे या उस परमात्मा को याद करते होंगे, उतना शायद आज के दिन कम होगा। कि आज तो एक होड़ है पूजा की कि सबसे पहले पांव कौन पड़ेगा या सबसे पहले पूजा कौन करेगा। माफ करना, मैं ये सारी बातें बैठने से इसलिए कह रहा हूं, समयकालीन के अनुसार गुरु और शिष्य का जो संबंध और मजबूत होना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु उसे कहा गया जो सहारा दे, साथ दे, सहयोग दे
और सत्संग के द्वारा शंका का समाधान करे। और जैसे 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 हमारा आकर्षण संसार के प्रति बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरे अनुसार कुछ समय पहले हुआ होगा, लोग गाड़ियों की, फोनों की और अन्य सुविधाओं की, व्यवस्थाओं की शायद आवश्यकता कम होती हो। और एक सरल बात है, स्वाभाविक बात है, जितनी पदार्थों की व्यवस्था बढ़ेगी उतना परेशान हम होंगे, ये पक्का है। अकेले थे, मस्त थे, अकेले से 2 हो गए, मस्ती कम हो गई, 2 से 3 हो गए और मस्ती कम हो गई। और जैसे जैसे संसार की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था ये जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे अंतर की मस्ती कम होती है। जैसे मान लो कि एक छोटे बच्चे के पास जितने कम साधन है उतना ज्यादा खुश है। आटे की बनाई हुई गाड़ी से भी खेल लेता है, उसको खिलौने की कार की भी जरूरत नहीं, खिलौने की व्यवस्था की भी जरूरत नहीं, वो कागज का भी खिलौना खुद ही बना लेता है। या जो चीज मिट्टी से भी बन जाए वो भी बनाकर वो खेलेगा, चाहे बनी हुई दिखाई दे या बिगड़ी हुई दिखाई दे, उसे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे उसके सामने साधन और ज्यादा आते जाएंगे, वैसे जैसे वो बच्चा अपनी मस्ती खोता जाता है। तो ये हकीकत है, मिलने के बाद हमारी मस्ती जाती है, हमारा निश्चित बना जाता है, हमारा जो सहज स्वभाव है वो चला जाता है। और जैसे जैसे इस जीव को मिलता है, वैसे वैसे इस जीव के भीतर कठिनाइयां, क्योंकि मिलने के साथ बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है। एक, उसमें लालच, दूसरा उसमें मोह। लालच ये कि हमारा और बढ़े, मोह की ये हमसे छूटे ना, तीसरा उसमें अहंकार के ऐसा किसी और के पास नहीं है, या मुझे जो है उसके प्रति किसी की निगाह, किसी की नजर ना पड़े। ये एक सूक्ष्म बंधन है, ये हमारे भीतर बढ़ता जाता है। और ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि जितना जीव परेशान होगा उतना उसे और सहयोग की जरूरत लगेगी, उतना कोई चाहिए जो उसे सिखाए, जो उसे जलाए, जो उसे और एहसास दिलाए। काल रहा, समय रहा कि जब लोगों को इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसे में सदगुरु से संपर्क अगर किसी का कम भी होता था तो कोई अंतर नहीं पड़ता था। यूं मान लो कि जैसे आज आपने ये तय कर लिया कि बच्चा है तो बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में कैसे चलेगा, ये तय है ना। पहले बच्चा 10वीं तक पढ़ा कि 9वीं तक पढ़ा कि 6वीं फेल है कि 4थी पास है कि कौन देखता है। करोड़ों मोए मारे के धंधो ही है बिरछाए, छोकरी पड़ी करे कंदी छा। इस समय पहले ये था, क्योंकि वस्तु व्यवस्था कम थी तो उसके कारण जीव के भीतर विकृति, जीव के भीतर आपाधापी भी कम थी। और एक बात ये जान लो, मेरी बात बीच में कट गई, हो सकते हैं, देखो जहां तक ये व्यक्ति शरीर के रूप में है तो शरीर के अनेक रूप हो सकते हैं। यहां पर ये नहीं चल सकता कि संत संत है, फिर पत्नी के लिए भी, फिर बेटे के लिए भी, फिर बहन के लिए भी। वो रूप अलग हो सकते हैं। सद्गुरु के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, एक शारीरिक रूप, एक सामाजिक रूप, एक व्यवहारिक रूप और चौथा आत्मिक रूप।
जिसको हमें पकड़ना है वो हमारा आत्मिक रूप पकड़ना है, ना कि शारीरिक रूप, ना ही कि सांसारिक रूप, ना ही कि व्यवहारिक रूप। ये तो अपने कर्मों के अनुसार चलेंगे। जैसे आप कर्मों के अनुसार शरीर धारण किए हुए हो, वैसे ही अपने पुण्य कर्मों के अनुसार किसी संत ने शरीर धारण किया है, उस शरीर के अंदर जो सारे पुण्य पाप इत्यादि होंगे उस अनुसार शरीर चलेगा। वो एक शरीर की रचना है, जैसे आपके शरीर की रचना है वैसे उसके शरीर की रचना है। उसका पीछा हमने नहीं करना है। क्या करोगे शरीर में मोह रखकर? अगर आप मुझे गले भी लग लिए तो क्या होगा? एक चीज तो कहो, किसी को किसी के साथ प्रेम हो जाए, आज वाला ही, चलो मान दिया आज वाला ही, उसको कुछ और सूझता है, कोई बुराई, कोई संसार का दुख, कहीं कोई झंझट, कहीं कोई बमब्लास, कहीं कोई बात दिखती है? नहीं दिखती। हर समय उसे अपना प्रीतम याद आता है, और शायद वो किसी को आलिंगन भी करता होगा तो यही मानकर करता होगा कि मैं अपने प्रेमी को आलिंगन करता हूं, वो मजा किसी और में से भी ले लेता होगा। नहीं तो क्या ऐसे संसार में से हम अपने गुरु का कहीं से भी वो आकर्षण नहीं ले सकते? हाँ, नहीं ले सकते। चाहो तो आप कहीं से भी ये आकर्षण ले सकते हो, सिर्फ दृष्टि का अंतर होना चाहिए, सिर्फ आंखों का अंतर होना चाहिए। जिस दिन आपने वो अंतर ले लिया उसको कहा गया भेद मिटाना। जिस दिन आपने वो अंतर ले लिया, जिस दिन अंतर ले लिया, अभी तक आप भेद में हो, कौन गुरु कौन शिष्य, ये अलग बातें चल रही है। गुरु वो जो वहां पर बैठता है 10 नंबर ओटीएम में, उसकी दरबार वहां भी है, वो कोटा चौ बड़ौदा चौ जहां भी चौ वहां भी है। आपके लिए शायद गुरु वो है, तो मेरे लिए गुरु कौन है? मेरे लिए कौन है? जो मेरे करीब रहते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं कितनी देर अगरबत्ती जलाता हूं और कितनी देर पूजा करता हूं। मैं नहीं करता। लोगों को लगता भी होगा कि ये मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आता, और शायद मैं कभी कभार ही आता हूं। हाँ, जब यहां से जाता हूं बाहर तो उससे आज्ञा लेकर जाता हूं कि जाऊं, तेरी आज्ञा है तो जाऊं। इतना काम जरूर करता हूं जहां भी रहा, तो सफर करने से पहले उसकी आज्ञा जरूर लेता हूं कि अब सफर करूं। लेकिन जब पूजा करनी है तो दर्शन अपने भीतर से ही हो सकता है, पूजा अपने भीतर ही हो सकती है। उसके लिए किसी आकार को बनाकर अपने आप को मोहताज करने की आवश्यकता नहीं है, गुलाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले वहां तक हम पहुंचे, पहले वहां तक पहुंचे। मैं बात कह रहा था आपसे, एक मूर्ख आदमी था, मां ने जब जबरदस्ती की तो एक चरावे के पास काम किया। अब उसने तो इतना ही देखा था कि चरावा बकरियों को चलाता है, बांधता तो है नहीं, क्योंकि जानवर को भी पता चल जाता है कि मेरा स्थान कहां है। माफ करना, माफ करना। हमारे गौशाला से गाय को छोड़ दो, या हम कभी नई गाय ले आए और वो गलती से छूट जाए, तो जहां वो बंदी थी, जिसके पास बंदी थी, वो अपने आप वहां पहुंच जाएगी, अपने आप पहुंच जाएगी। एक जानवर को भी पता है कि मेरा स्थान कहां है, और माफ करना, स्थान को पता नहीं कि
मेरी सही जगह कहाँ है, सही जगह कहाँ है। जानवर को भी पता है, वो भागा 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 अपने खूंटे की तरफ ही जाएगा कि यही मेरा जीवन है, और वहीं भागकर पहुंचेगा कि यहाँ ही मेरा जीवन है। तो गडरिया तो बकरियों को यूं ही चलाता था, और उसने एक बकरी दे दी कि ले जा, ये मेरी तरफ से तुझे सौगात है, गिफ्ट है। उसे भी लगा कि मैं चलूंगा, बकरी पीछे पीछे आ जाएगी, और ये आगे चला। थोड़ी देर तो बकरी इसका सहारा ले ली, क्योंकि ये कुछ दिन साथ रहा। फिर बकरी अपने घर चली गई। तो जब मां के पास आया तो मां ने कहा कि बेटा, कभी ऐसा कुछ हो तो उसको बांध कर लाया करो, वो ऐसे नहीं आता, उसको बांध कर लाना पड़ता है। मां तो सही थी कि बकरी को अगर बांध कर लाते तो घर तक पहुंचती। अब कुछ दिनों बाद इसने दूसरी नौकरी पकड़ ली। किसी दूध वाले के पास काम करने लगा, दूध माखन घी निकालता। कुछ दिनों की सेवा हुई, उसने घी और माखन दे दिए। अब मां ने कहा है कि बांध कर ले आना है, तो इसने भी उस थैले को रस्सी बांधी और घसीटता हुआ ला रहा है, क्योंकि मां ने कहा है। अब माखन और घी जब घसीटते लाया तो वो रास्ते पर उसका क्या हाल हुआ होगा, आप समझ सकते हो। घर तक पहुंचते पहुंचते माखन भी गायब तो घी भी गायब, और मां को लाकर ऐसे थैली दे दी। तो मां ने कहा बेटा ये क्या किया? बोला आप ही ने तो कहा इसे बांध कर लाना है। बोले बेटा वो बकरी की बात थी, घी की बात नहीं थी। बोले मुझे तो यही पता है कि इसको बांध कर खींच कर लाना है तो घर पहुंचेगा। तो मां ने फिर समझाया कि जब ऐसी कोई चीज मिले तो उसको किसी थैले में डाल कर लाओ और हाथ में पकड़ कर लाओ। और तीसरी बार नौकरी लगी तेली के पास। 5-7 दिन काम किया तो तेली ने घड़ा भरकर तेल दे दिया। बोला इसको ले जाओ, अपने पात्र में ले जाओ। और इसने भी एक थैली ली, थैली में पूरा तेल डाला और ले आया। अब थैली में तेल डालने के बाद रहेगा वो कहीं ना कहीं बह गया। मेरी बात समझना, मैंने वहां पर एक छोटी सी ये कहानी पढ़ी, लेकिन इसका विचार बड़ा अद्भुत है। चाहे कितना भी मूर्ख रहे, गवाया उसने। फिर मां ने कहा बेटा ये तूने गलत किया था, कम से कम उसे अपने कंधे पर ले आते, बह तो नहीं जाता। अब सौभाग्य से जब इसकी चौथी नौकरी लगी तो किसी धोबी के पास लगी, जिसके पास बहुत सारे गद्दे थे, बहुत सारे जनावर थे। और जाते जाते उसने उसे गद्दा, छोटा एक बच्चा दे दिया कि उसे ले जाओ। अब तो इसने ठान ही लिया कि मां ने कहा है इसे किसी भी हालत में कंधे पर लाना है, तो ढो दिया उसे कंधे पर। अब जनावर कंधे पर रुके नहीं, ये जबरदस्ती उसे ले आए। ये आज्ञा है ना, मुझे आज्ञा पूरी करनी है। और व्यवस्था कुछ प्रसंग की ऐसी कहती है कि राजा की बेटी जो कई समय से दुखी थी, हंसना भूल चुकी थी, वो अपनी खिड़की पर खड़ी है। ये अपने गले, अपने कंधे पर उस गद्दे को लेकर जा रहा है। वो फटक रहा है, ये उसे संभाल रहा है, और वो वहां बैठकर हंस रही है। और राजा ने अपनी बेटी को पहली बार हंसते हुए देखा। जो उसके मन की कामना थी कि ये हंसे, और राजा ने ये संकल्प लिया था कि जो मेरी बेटी को हंसाएगा मैं उसे अपना दामाद बनाऊंगा। मां को लाकर तो गद्दा दे दिया। मां ने कहा कि मूर्ख ये क्या किया, इसको क्या लेकर आते हैं, इसको तो घसीट कर लाना चाहिए था। बोले मां हर बार तो तू ही कहती है कि ऐसे कर वैसे कर, इतने में राजा का संदेश आता है और ये जवाई बन जाता है। बोले मां इससे मुझे क्या मिला? बोले बेटा कम से कम मानने का फल आखिर तुझे मिल ही गया। जो तू मानता आ रहा था, चाहे तूने मूर्खता से ही माना और अंधा होकर माना, लेकिन मानने का फल तूने अपने आप पैदा कर दिया। चाहे मैंने बोला कुछ था, तूने समझा कुछ, लेकिन मानता रहा और मानते मानते तू राजा बन गया। विचार यही है।
शब्द लिया नहीं। कभी लगेगा कि शब्द का प्रभाव उल्टा है, नहीं। आपकी नजर अगर अच्छी है, ये बात मेरी याद रखना, मैं पुनः कहता हूं, आप अपने आप को जिस व्यवस्था में डालोगे, उस व्यवस्था में डलने के बाद देखो, संतों के शब्द लगते तब हैं जब आपकी खुद की तैयारी हो, आपकी खुद की तैयारी। जैसे डॉक्टर ने औषधि दे दी और आपको भरोसा ही नहीं, क्या असर करेगी? दवाई में असर है और संभव है उस डॉक्टर ने आपके मर्ज को भी पकड़ लिया है। कारण कि आपका विश्वास नहीं, तो भीतर अपने आप एक रासायनिक बदलाव होता है, और रासायनिक बदलाव में यह बात होती है कि वो औषधि भी अपना काम नहीं करती, और यहीं पर भरोसा हो कि हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का तत्व आपके भीतर ऐसा है कि आप जैसा मानकर चलोगे वैसा ही होगा। ये बात मेरी समझना, आप जैसा मानकर चलोगे वैसा ही होगा। आपके पास कितने भी परिमाण ऐसे हो सकते हैं कि लड़के ने मान लिया मैं लड़की हूं, वो लड़की बनकर ही आगे बढ़ा, और लड़की ने मान लिया मैं लड़का हूं, तो लड़का बनकर ही आगे बढ़ा, उसमें वो बदलाव नहीं आया। आपने ऐसे बहुत देखे होंगे, ये आपके मान्यता के ऊपर चलता है। आप जैसा मानते हो वो उस रूप में चलता है। कभी वो मजा लेकर तो देखो। कब तक अपने आप को शिष्य बनाकर रखोगे? मांगिए ना तो जहां तक गुरु जी करे आने से अची वही रोक दिए थे, भले बैठो, आप ही की है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने आप के भीतर गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे अंग में है, गुरु मेरे संग में है, मैं और नहीं, उस गुरु की देन हूं, गुरु मेरे भीतर ही चल रहा है। हर सवाल का जवाब वहां से अपने आप निकल आएगा। मैंने एक प्रसंग सुना था, मैं शायद अभी अपने मूल विषय पर नहीं आ पाया हूं, लेकिन मुझे जरा समझाने की ये लगा कि मैं आपको कहूं, क्योंकि ये व्यवस्था हमने जो जानी है उससे जरा ऊपर उठो। दूर दूर से आप आते हो, कोई कोटा से, कोई नागपुर से, कोई गोंडिया से, कोई कहां से, कोई कहां से, आप सब आते हो, कोई यहां से है। क्या पूछने की व्यवस्था कहां है? आज यहां पर एक नियमावली का उद्घाटन होगा, लेकिन उसमें जिनका सदगुरु साईं अटलराम जी के साथ संग हुआ हो, सेवा की हो। साईं जी रात को 1-1:30 बजे सोते थे और 3:30 बजे उठ भी जाते थे, और सवेरे 3:30 बजे सबको तैयार करके जो पहली आरती होती थी, संसार के लिए ओम जय जय धर्म अवतार हो सकता है, लेकिन जब आपस की बात होती थी तो साईं जी आरती उठवाकर पहले हर किसी को कहते थे अपनी आरती करो, अपने आत्मा की आरती करो, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। या सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी की आरती की आपको, जिसको आप ओंकार आरती शायद आपने कभी घर में गाकर भी नहीं देखी हो, तो सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी की लिखी हुई है, ओंकार की आरती कीजिए। ओम क्या है? वो मैं, ओहम वो मैं हूं। ओहम का जो अर्थ होता है, अगर ओहम का आप शब्द अनुच्छेद करो तो ओहम का शब्द अनुच्छेद होता है कि वो मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं, मैं अपने भीतर हूं। ओम
जिसने सब बनाया, ओम जिसने सब मिटाया, ओम जहां से सब देव आए, ओम जहां से शेष आए, ओम जहां से हर जीव पैदा हुआ। आप आरती में सुनोगे कि मैं हूं जिसमें से ये सारा सारा प्रकट होता है, क्योंकि मैंने आंखें बंद कर ली तो दुनिया गई। ये वास्तविक है। आप सो जाते हो, नींद कर लेते हो, आंखें बंद हो जाती है तो कहां होती है दुनिया? कोई जिए कोई मरे, क्या फर्क पड़ता है? किसी को कुछ मिला, किसी का कुछ खो गया, क्या फर्क पड़ा? आपको कुछ पता चला? जब तक आप सुन रहे हो तो दुनिया सुनने में आ रही है, जब तक आप चल रहे हो तो चलने का रास्ता है, जब तक आपके हाथ हैं तब तक कोई लेने और देने वाला है, जब तक आपकी आंखें हैं तो कुछ दिखने वाला है, नहीं तो कहां है कोई? ये एक साधारण सी व्यवस्था दिखाई दे रही है, ऐसे ही आपके भीतर की व्यवस्था है। आप मानने वाले हो तो सब है, नहीं मानते तो कहां कुछ है, कहां कुछ है। आपने नहीं माना तो कहां है कोई? कोई नहीं। एक बार एक प्रसंग में आपसे कह रहा था, बोलो जय श्री कृष्ण। एक चोर चोरी कर ले, मेरे विचार को समझना। और हुआ यूं कि चोरी करने के बाद राजा को पता चला और राजा ने पूरे के पूरे लोग उसके पीछे लगा दिए।